आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानना है, जिसमें ए बराबर बड़ी संख्या, बी बराबर छोटी संख्या। अब क्या करना है, इन दोनों में से बड़ी संख्या है 225 और छोटी संख्या है 135। तो हमें क्या करना है, बड़ी में छोटी संख्या का भाग देना है। तो हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 135 का 225 में भाग देंगे तो एक बार 135। शेषफल देखते हैं कितना बचा, 0। इसमें 12 9 0 90। अब हमारा शेषफल आ रहा है 90। दोबारा से 135 में भाग देंगे एक बार, बचा 90। शेषफल 5 45। अब दोबारा 45 में भाग देंगे 90 में, गया 2 बार। शेषफल बचा अपना 0। अब यहाँ पर हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। से तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें एक एल्गोरिथम जाननी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। ये हमारा भागफल होता है, और ये जिस संख्या में हम जिसका भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जो हमारा शेष बचता है भाग देने के बाद में उसको बोलते हैं शेषफल। तो क्या करना है, हमें भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर यानी बीच की संख्या, अंदर वाली संख्या निकालनी है भाज्य। तो क्या करेंगे, भाजक का गुणा भागफल प्लस जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देते हैं। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस पर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहले अंदर वाली संख्या कौन सी थी, 225, जिससे हम बोलते हैं भाज्य। 225 अंदर वाली संख्या बराबर भाग किसका दिया था, 135। भाजक बोलते हैं 135। भाग देने पर भागफल कितना आया, 1, प्लस शेषफल कितना बचा, 90 पहला। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमें इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। इसके बाद में देखिए 90 135 था, अंदर वाली संख्या 135, किसका भाग दिया, 90 का। भागफल कितना, 1, प्लस शेषफल कितना बचा, 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। दोबारा से अंदर वाली संख्या कितनी, 90, भाग किसका दिया, 45। भागफल कितना आया, 2, शेषफल कितना बचा, 0। यानी कि 90 बराबर 90। इससे हमें ज्ञात होता है कि 135 और 225 का एचसीएफ 45, यही हमारा आंसर है। तो आप जानते हो
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का गुणा प्लस शेषफल। अंदर वाली संख्या 225, भाजक 135, भागफल 135 गुणा 1 प्लस 90। इसी प्रकार से ये तब तक प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब शेषफल 0 आ गया है, वहीं हमें रुक जाना है। तो इससे ज्ञात होता है कि 135 और 225 का HCF कितना है? 45। देखिए 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 38,220। और छोटी संख्या कौन सी है? 196। तो 196 छोटी संख्या का हम भाग देंगे 38,220 में। भाग देते हैं। 196 का भाग देना है 38,220 में, तो यहाँ पर भाग देते हैं। एक बार गया 196, शेषफल बचा 6, 8, 1। दोबारा से ये छोटी संख्या है, ये हमारा भाजक बड़ा है, इसलिए यहाँ से उतार लेंगे अपन 2 को उतार लिया। अब भाग देंगे 196 का इतने में लगभग जाएगा 9 बार। 9 का गुणा करते हैं, 9 छिकी 54, 4 हासिल 5, 9 81, 81 और 5 86 हासिल 8, 9 का गुणा 1 से 9, 9 और 8 70, यानी कि 1764। शेषफल बचा आपका 98। अब दोबारा से 0 उतारनी है, 0 उतार लिया। अब भाग देंगे, इसमें जाएगा लगभग 5 बार। 5 का गुणा किया 6 से 30 हासिल 3, 5 का 9 पंजे 45 और 3 48 हासिल 4, 5 का गुणा 1 से किया 5, 5 और 4 9। शेषफल 0। तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये हमने बताई थी, जो बीच वाली संख्या होती है अंदर वाली, उसको बोलते हैं भाज्य। इसमें जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब हमें इनका रिलेशन पता होना चाहिए। अंदर वाली संख्या भाज्य, भाजक और भागफल का गुणा, भाजक और भागफल का गुणा प्लस शेषफल। अब देखिए इस प्रमेय को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अंदर वाली संख्या कौन सी है? 38,220। ये हमें प्राप्त करनी है 38,220 बराबर कितने का भाग दिया था? 196। भाजक हो गया 196 इंटू भागफल कितना आया? 195 प्लस 196 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 0। जब तक 0 शेषफल नहीं आएगा तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा। यही हमारी कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब हमारे लिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो अब हम कह सकते हैं अतः 196 और 38,220
का HCF 196 होगा। क्यों? क्योंकि 196 का पूरी बार भाग चला गया है 38,220 में, और शेषफल कितना बच चुका है? 0। यानी जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम भाग देते रहेंगे, और जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं यानी भाजक हमारा 196 है, 196 का भाग देने पर शेषफल 0 आया तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 196। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है, और हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 867। छोटी संख्या कौन सी है? 255। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? लगभग जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 5 से 15 हासिल 1, 5 का गुणा 5 से 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। शेषफल कितना बचा? 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। इसके बाद में शेषफल बच गया 102। इसके बाद में भाजक को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। 255 में अब भाग देना है 102 का। 102 का देंगे, लगभग जाएगा 2 बार। 2 का गुणा 2 से किया 4, 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा 1 से किया 2। 255 में से 204 माइनस करते, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गई 5, और 2 में से 2 गया 0, 51। अब दोबारा से 102 को यहाँ पर उठाकर रख देंगे, दोबारा से भाग देते हैं। 51 का 102 में जाएगा 2 बार, 102। शेषफल कितना बचा? 0। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। अब हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सी इसमें क्या है? अंदर वाली संख्या कौन सी है? 867। ये हमें प्राप्त करनी है। भाजक कितना है? 255। भागफल कितना आया? 3। शेषफल कितना बचा? 102। दोबारा से अंदर वाली संख्या कौन सी है? 255। भाजक कितना है? 102। भागफल कितना? 2। शेषफल कितना बचा? 51। अब अंदर वाली संख्या कितनी है? 102। भाजक कितना है? 51। भागफल कितना? 2, और शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस का भाग देते रहते हैं। अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 0 कब प्राप्त हुआ है? जब भाजक कितना है? 51। तो इसलिए अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा? 51 होगा। 51 होगा। ये कैसे प्रयोग किया है अभी हम बता चुके हैं। अंदर वाली संख्या को बोलते हैं भाज्य। जिस संख्या का भाज्य में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया हमारा शेषफल। अब क्या करना है? अंदर वाली संख्या निकालनी है तो भाज्य बराबर अंदर वाली निकालनी है, तो इन दोनों का हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। किस किस का? भाजक और भागफल का गुणा कर दीजिए। भाजक गुणा भागफल, और प्लस नीचे क्या बचा? शेषफल।
ये क्या है, अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सर्वसमीका है। इस पर ही हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए अंदर वाली संख्या कौन सी थी, 867, जिसे क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। भाज्य रख दिया 867। इसके बाद में क्या कर लेना है, अब बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। भाजक, भाजक कितना था पहले, 255। भागफल कितना आया, 3। 255 गुणा 3। इसके बाद में 255 का भाग दिया था 867 में, तो शेषफल कितना बचा था, 102। शेषफल कितना आ गया, 102। दोबारा से अंदर वाली संख्या कौन सी है, 255, जिसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। 255 बराबर 102। भाजक कितना है अब, 102। शेषफल कितना बचा था, 51। दोबारा से अब अंदर वाली संख्या यानी भाज्य कितना हो गया, 102। भाजक कितना है, 51। भागफल कितना है, 2। और शेषफल कितना बचा, 0। यानी कि तब तक भाग देते रहना है किसी संख्या में जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर किस संख्या का भाग देने पर 0 आया, शेषफल 51। यानी भाजक 51 का भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। यही हमारा आंसर है।